जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान स्टोरी में। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक स्टोरी लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं एक नाग और लड़की की प्रेम की कहानी के बारे में। तो मित्रों, इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। अंबियापुर नाम के गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम रामवती था। उसकी कोमल नाम की एक बेटी थी। वह जन्म से ही गोरी चिट्ठी और सुंदर थी। जब वह बड़ी हो गई थी तो उसकी शादी के लिए दूर दूर से जाने माने अमीरों के रिश्ते आने लगे। कोमल जिस रिश्ते के लिए राजी हुई, उसकी माँ ने उसी रिश्ते के लिए हामी भर दी। जिस दिन कोमल का शगुन चढ़ा, रामवती को उसी रात सपने में एक खतरनाक सांप दिखाई दिया। तो अब हर रात सपने में यही होता था। नाग फन फैलाकर डसने के बजाय उसके पैरों में अपना फन रखती थी, फिर उसे उसका वचन याद कराती। रामवती पसीना पसीना होकर डरी डरी सी उठ बैठती जाती थी। माँ की यह हाल देखकर कोमल माँ से उसका हाल पूछती तो रामवती बहाना बना दिया करती थी। लेकिन कोमल के ब्याह के दिन जैसे जैसे ही नज़दीक आने लगे, रामवती उस नाग के डर से पीली पड़ने लगी। आखिरकार शादी का वह दिन आ ही गया। उसके एक रात पहले रामवती को उस सांप का सपना भी आया। सपने में सांप चेतावनी दे रहा था कि यदि कोमल का ब्याह किसी और से हुआ तो मैं कोमल को शादी से पहले ही डस लूँगा। अब तो रामवती और भी ज़्यादा डर गई थी। उसे एक पुरानी बात याद आ गई। असल में कोमल जब गर्भ में थी तो रामवती को इमली खाने का लत लगा हुआ था। आए दिन वह नदी के किनारे लगे हुए इमली के पेड़ से इमली को तोड़ कर ले आया करती थी। एक दिन जब रामवती इमली तोड़ने गई, एक सांप उसके पैरों में कुंडली बनाकर लिपट गया। भयभीत होकर वह जमीन पर गिर पड़ी। शाम का समय था, दूर दूर तक उसे बचाने वाला कोई नहीं था। सांप भय मनुष्य के स्वर में बोलने लगा, माँ डर मत, मैं तुझे डसूंगा नहीं। तू बस मुझे यही वचन दे कि तेरी जो कन्या होगी तू मेरा ब्याह उससे कराएगी। रामवती बेचारी मरते क्या ना करती। वह अपने जान बचाने के लिए उस सांप की शर्त को मान लिया और उससे अपनी होने वाली बेटी का विवाह करने का वचन दे दिया। 3 महीने बीतने के बाद जब रामवती ने कोमल को जन्म दिया तो वह सांप फिर रामवती के पास आया और उसे उसका वचन याद दिलाया। दिन बीतते गए। कोमल 15 साल की हो गई थी। वह बहुत ही निडर थी, जैसे उसके पिता रघुनाथ एक निडर सैनिक थे। कोमल अपने पिता के साथ नदी में तैरा करती थी। इस दौरान वह सांप भी कोमल साथ अपनी पानी में तैरता था, परंतु उसके कभी भी कोमल को काटने का प्रयास नहीं किया। उस सांप से कोमल को भी डर नहीं लगता था। लेकिन पिछले साल कोमल के पिता गुजर गए। पिछले साल मूलाधार बरसात की वजह से नदी भी भीषण बाढ़ आ गई थी। उस बाढ़ में रघुनाथ ने कई लोगों की जान बचाई, किंतु खुद ब्रह्मंड नदी के प्रभाव में समा गए एवं गांव वाले रघुनाथ के उस परोपकार को नहीं भूले थे। जब उसकी बेटी की शादी में चढ़ चढ़ाकर हाथ काटने की होड़ में लगे हुए थे, रघुनाथ के न रहने पर रामवती ने नदी किनारे के खेत की देखभाल गांव के दूसरे आदमी को दे रखे थे। वह स्वयं ना तो कभी डर उधर जाती थी और ना ही कोमल को जाने देती थी। उनके खेतों और बगीचों की फसल की आमदनी आधी रात कोमल को जाने देती थी। उनके खेतों और बगीचों की फसल की आमदनी आधी रह गई थी, फिर भी यह कोमल के हाथ पीले करने के लिए एक ऐसा पैसा बचाकर रखती थी। इन दिनों रामवती कोमल की देखरेख में बेहद सतर्क थी।
उसकी लगन हो जाने के बाद वह भी उसे कभी अपनी आंखों से ओझल ना होने देती थी। सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना देवी देवताओं से करती थी। कई प्रकार की मनौतियाँ उसने मांग रखी थीं। शाम को बारात आने वाली थी। तमाम रिश्ते नातेदारों से घर भर गया था, लेकिन सुबह ही बना बताए कोमल अपनी 2 सहेलियों के साथ कुछ ही दूर नदी तट के अपने खेतों की तरफ निकल गई। रामवती उस समय गांव वाले से दूध लेने गई थी। रामवती जब घर लौटे तो पता चला कि कोमल अब तक नहीं लौटी है। यह सुनकर रामवती चीख पुकार मचाती हुई उल्टे पांव नदी की ओर दौड़ पड़ी। गांव के तमाम लोग उस दुखिया माँ की गुहार पर उसके पीछे दौड़ते भागते जब नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ विचित्र सा दृश्य था। एक काला भुजंग कोमल के गले से लिपटा हुआ था। कोमल अपने बचाव के लिए चीख पुकार रही थी। रामवती रोती हुई केवल यही कह रही थी, कोमल बेटी क्या करूं मैं? तेरी माँ ने इमली के बदले कसम खाई थी। कई साहसी तैराक नदी में कूदे भी, लेकिन उस भयानक सांप की पुकार से डरकर वह कोमल तक नहीं पहुंच पाए। नदी के इस पार भीषण कोहराम मचा हुआ था। सांप कोमल को मझधार के गहरे पानी में खींचे ले जा रहे थे। देखते ही देखते कोमल उस नदी के गहरे पानी में डूब गई। लेकिन अचानक एक ब्यूटीफुल सा लड़का कोमल को पानी से खींचकर बाहर ले आया। नजदीक आने पर लोगों ने ध्यान से देखा कि कोमल के गले में लिपटा हुआ वह सांप कहीं दृश्य हो गया था। घाट पर पहुंचते ही कुछ लोग कोमल को होश में लाने का उपचार करने लगे। कुछ लोग हैरान थे कि वह अजनबी युवक कौन था। उस गहरे पानी में अचानक वह कहां से आया। किसी ने भी उसे नदी में कूदते हुए नहीं देखा। लोगों ने रामवती को उठाया जो बेहोश होकर जमीन में गिर गई थी। उसे बताया कि कोमल जिंदा है। रामवती को होश आया तो वह दौड़कर कोमल के पास गई और कोमल को झकझोरने लगी। वह दौड़कर कोमल के पास गई और कोमल को झकझोरने लगी। कोमल को होश में लाने लगी। कोमल भी अब होश में आ गई। अब गांव वाले ने गांव की कुल देवी का जयकारा करने लगे। कोमल की जान बचाने वाला युवक को कुछ नौजवानों के अपने कंधों में बैठा लिया और उसका जयकार करने लगे। हालांकि उस युवक को देखकर सभी हैरान थे। वह एक अजनबी युवक था जो अचानक से नदी में कोमल को बचाते हुए बाहर आया था। लोगों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? जब तक युवक ने गांव वालों को बताया कि मैं एक तपस्वी के श्राप से सांप के रूप में बन गया था। आज मैं उस श्राप से मुक्त हुआ हूँ। बहुत समय पहले मैं एक जंगल में अपने 2 साथियों के साथ शिकार पर गया था। एक बूढ़ा तपस्वी वहाँ एक बट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। पशु पक्षियों के हाहाकार से जैसे ही उसके नेत्र खुले, मैं उसके सामने ही था। मेरा तीर जिस हिरण को लगा वह उस तपस्वी के पास ही दम तोड़ रहा था। तपस्वी ने क्रोध में मुझे श्राप दिया। उस तपस्वी ने कहा कि मैं बेजुबान प्राणियों का वध कर रहा हूँ, जबकि प्रकृति ने खाने के लिए फल फूल, साग सब्जी और अनाज के भंडार दिए हैं। उस तपस्वी ने मुझे मानव का सबसे बड़ा कलंक कहा था। मैं उस तपस्वी के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। तब उन्होंने श्राप में मुक्त होने के लिए मुझे उपाय बताया कि मेरी पूर्व पत्नी जब एक युवती के रूप में मेरे पास आएगी और मैं उसे जैसे ही स्पर्श करूंगा, मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। यह कोमल नाम की युवती और कोई लोग मेरे पूर्व जन्म की पत्नी है और इसके स्पर्श से ही मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ। तो प्रिय मित्रों, यह थी आज की हमारी कुछ स्टोरी।